कहानी वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ छोड़ी थी। तो अगर आपने वो कहानी नहीं सुने तो बाद में सुन लेना। अभी ये सुन लीजिए तो शुरू करते हैं। अब और मजा आएगा। एक शाम बारिश हो रही थी। अजय अभी तक नहीं लौटा था। मैं आंगन में खड़ी थी। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। मैंने उस दिन एक पतली सफेद साड़ी पहनी थी जो भीगने की वजह से मेरे शरीर से चिपक गई थी। मेरे बाल गीले होकर मेरे कंधों पर लटक रहे थे और साड़ी का पल्लू हवा में हल्का हल्का लहरा रहा था। मेरे शरीर की आकृति उस पतले कपड़े में साफ झलक रही थी। ठंडी हवा मेरे गीले कपड़ों को और ठंडा कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक गर्मी थी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं चुपचाप बारिश को देख रही थी। मेरे हाथ कुर्सी की पीठ पर टिके थे और मेरे मन में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। तभी विजय वहां आए। उनकी शर्ट भी बारिश में हल्की हल्की भीग गई थी। उनकी आस्तीन ऊपर चढ़ी थी और उनके मजबूत हाथ चांदनी और बारिश की बूंदों में चमक रहे थे। उनकी छाती की हल्की झलक दिख रही थी और उनकी सांसें तेज थीं। वो मेरे पास रुके और मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में वही आग थी जो मैं पहले भी देख चुकी थी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे से टपक रही थीं और उनके होठों पर वही अजीब सी मुस्कान थी। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी शर्ट उनके चौड़े कंधों पर तनी हुई थी और उनके हाथ की नसें साफ दिख रही थीं। वो मेरे करीब आए। उनकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर टकराईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींचा। उनका स्पर्श मेरे ठंडे गीले हाथों में आग की तरह फैल गया। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन मैंने विरोध नहीं किया। उनकी मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ लिया। मेरी साड़ी का पल्लू नीचे सरक गया और मेरी कमर की हल्की झलक उनके सामने आ गई। उनकी उंगलियां मेरे कंधों से मेरी कमर तक सरकीं और मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। बारिश की आवाज में उनकी सांसें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने उनकी पीठ पर हाथ रखा। उनकी शर्ट के नीचे उनकी मांसपेशियां सख्त थीं और उनकी गर्मी मेरे हाथों तक पहुंच रही थी। उस रात हम फिर एक दूसरे में डूब गए। बारिश की बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थीं और हमारी छायाएं उस गीले आंगन में एक हो गईं। उनकी हर छुअन में एक जादू था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरे हाथ उनके कंधों पर कस गए और उस पल में न बारिश की ठंडक थी, न दुनिया की परवाह। उस रात के बाद हमारी मुलाकातें और गहरी होने लगीं। अजय का रूटीन वही था, देर रात लौटना, थककर सो जाना। लेकिन मेरे लिए रातें अब बदल गई थीं। हर शाम मैं आंगन में जाती। कभी चांदनी होती, कभी बादल छाए रहते। विजय हमेशा वहां पहुंच जाते। उनकी मौजूदगी मेरे लिए एक आदत बन गई थी। एक रात मैंने एक काली साड़ी पहनी थी। साड़ी का बॉर्डर चमक रहा था और मेरा ब्लाउज मेरे कंधों को हल्का हल्का उभार रहा था। मैं आंगन में कुर्सी पर बैठी थी। हवा में ठंडक थी और मेरे बाल मेरे चेहरे पर लहरा रहे थे। विजय आए। उनकी शर्ट का ऊपरी बटन खुला था और उनकी छाती की मजबूती आज साफ दिख रही थी। वो मेरे पास बैठे और बोले, संगीता, तुम रात में और खूबसूरत लगती हो। उनकी आवाज में एक मिठास थी जो मेरे कानों में शहद की तरह घुल गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, ससुर जी, आप भी तो कुछ कम नहीं हैं। मेरे शब्दों में हल्की शरारत थी। वो हंसे और उनकी हंसी में एक गहराई थी। फिर वो मेरे करीब आए। उनकी उंगलियां मेरे गले पर फिसलीं और मेरी सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखों में एक भूख थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैंने उनकी बांह पकड़ी और वो मुझे अपनी ओर खींचने लगे। उनकी छाती मेरे करीब आई और उनकी गर्मी मेरे शरीर में समा गई। उस रात हम फिर एक दूसरे के करीब आए। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर थीं और मेरे हाथ उनकी पीठ पर कस गए। उस पल में सब कुछ धुंधला हो गया। अजय, शांति
घर की चारदीवारी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में एक नई उलझन पैदा कर दी। सुबह का वक्त था। मैं किचन में चाय बना रही थी। उस दिन अब मैंने एक हल्की पीली सलवार कमीज पहनी थी। कमीज का दुपट्टा मेरे कंधों पर लटक रहा था और मेरे बाल खुले थे। शांति बाहर कपड़े धो रही थीं। मैं चाय की केतली गैस पर चढ़ाकर खिड़की के पास खड़ी थी। तभी विजय अंदर आए। उनकी शर्ट की आस्तीन ऊपर थी और उनके हाथ की नसें साफ दिख रही थीं। वो मेरे पास रुके और बोले, संगीता, आज चाय मेरे लिए भी बना दो। उनकी आवाज में एक अजीब सा लहजा था। मैंने मुड़कर उनकी ओर देखा। उनकी नजरें मेरे चेहरे से नीचे सरक रही थीं। मेरी कमीज की फिटिंग मेरे शरीर को हल्का हल्का उभार रही थी और उनका ध्यान वहीं टिक गया। मैंने कहा, हाँ ससुर जी, बना रही हूं। लेकिन वो हिले नहीं। वो मेरे और करीब आए। उनकी सांसें मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उनकी उंगलियां मेरे गले की ओर बढ़ीं। मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की और बोली, ससुर जी, माँ जी बाहर हैं। वो रुक गए, लेकिन उनकी मुस्कान गहरी हो गई। वो बोले, शांति को कुछ पता नहीं, और उसे पता भी हो तो क्या। उनकी बात में एक चुनौती थी। मैं चुप रह गई। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या सच में शांति को कुछ नहीं पता? क्या वो सच में इतने बेखौफ हैं? उस दिन दोपहर को शांति ने मुझसे कुछ अजीब कहा। हम किचन में सब्जी बना रहे थे। उन्होंने हल्के से पूछा, संगीता, तुम और विजय इन दिनों बहुत बातें करते हो ना? उनकी आवाज में कोई शक नहीं था, बस एक साधारण सवाल था। मैं घबरा गई। मैंने हंसकर कहा, हाँ माँ जी, बस यूं ही, वो गांव की कहानियां सुनाते हैं। शांति ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, विजय को तुम्हारी कंपनी पसंद है। उनकी बात खत्म हुई, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया। क्या वो कुछ जानती हैं? क्या वो सिर्फ अनजान बन रही हैं? उस रात अजय देर से लौटा। मैंने खाना बनाया, पनीर मसाला और नान। अजय ने खाना खाया और सो गया। मैं आंगन में चली गई। विजय पहले से वहां थे। उनकी शर्ट का ऊपरी बटन खुला था और वो कुर्सी पर आराम से बैठे थे। मैं उनके पास गई। वो बोले, संगीता, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैंने कहा, ससुर जी, माँ जी को कुछ शक तो नहीं? वो हंसे और बोले, शांति को दुनिया की खबर नहीं, वो अपने में मस्त रहती है। उनकी बात में यकीन था, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ था। मैंने एक लाल साड़ी पहनी थी। साड़ी का बॉर्डर सुनहरा था और मेरा ब्लाउज मेरी पीठ को हल्का हल्का उभार रहा था। मैं आंगन में कुर्सी पर बैठी थी। विजय आए। उनकी आंखों में वही चमक थी। वो मेरे करीब आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर फिसलीं और मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी सांसें तेज थीं। वो मेरे और करीब आए और उनकी बाहें मेरी कमर तक पहुंच गईं। तभी अचानक आंगन के दरवाजे से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई। मैं चौंक गई। विजय भी रुक गए। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या अजय था? क्या शांति थी? या कोई और? उस रात का रहस्य अभी अनसुलझा था। कहानी यहाँ सस्पेंस में रुक रही है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहें।